हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर बताते चलूंगा। तो अभी मेरे इस वीडियो में बताऊंगा आपको काउंसलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका पोर्टल जो है आज कल और परसों 3 दिन तक एक्टिव रहेगा। जैसा कि आपने नोटिस में देखा था, पुरानी वीडियो से मैंने बताया था। काउंसलिंग करने से पहले आप ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ एरो से इसको देख लीजिएगा, फिर काउंसलिंग करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि अपना रैंक के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए, पहला प्रेफरेंस कौन सा दूसरा पे रखना चाहिए, कहाँ पर काउंसलिंग होगा, सब कुछ आगे मैं बता दूंगा। तो काउंसलिंग कहाँ पर हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर। काउंसलिंग करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? काउंसलिंग करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको पहले सीट मिल जाएगा, जो बाद में कर रहा है उसको बाद में मिलेगा। बस टाइम खत्म होने से पहले आपको काउंसलिंग कर देना है। बाकी जैसा आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से ही आपको अलॉट होगा, जो भी सेंटर्स आपको अलॉट होने होंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, हम आवर सर्विसेज में क्लिक करेंगे। तो मैंने आवर सर्विसेज में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर हमारा मेरिट लिस्ट दिया गया था मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर बीपीएड काउंसलिंग फेज 1। ठीक है, अलग अलग फेजेस में होता है काउंसलिंग। ऑलमोस्ट 95% सीट्स पहले काउंसलिंग में ही फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी को अप्लाई करना है, जिनको भी मैंने बताया था। अगर आपको लगता है कि आपका रैंक के अंदर सिलेक्शन हो रहा है तो जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी लगता है तो इस पे क्लिक करेंगे हम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर बीपीएड काउंसलिंग फेज 1। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरा डिटेल्स मांगेगा। पहला मांगेगा एप्लीकेशन नंबर और फिर मांगेगा डेट ऑफ बर्थ। तो मैं फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, फिर इसको जो यहाँ पर समेशन जो भी आपके सामने आएगा वहां पे फिल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने? फिर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है वहां पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है। मैंने क्योंकि 2-3 एप्लीकेशन नंबर ट्राई किए, तो किसी का लॉगिन हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है। तो हो सकता है वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, काफी सारे बच्चे अभी एक साथ एक्सेस कर रहे होंगे। तो आप हड़बड़ाइएगा मत, कल सुबह ट्राई कर लीजिए एक बार, शायद मे भी आपका हो जाए। कुछ बच्चों का ही अभी ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 ट्राई किया, एक का ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पोर्टल दिख जाएगा सारा कुछ। आपका कैटेगरी रैंक जो भी आपका है रैंक वाइज दिखा देगा। यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना है? फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड इमेजेस पे मैं क्लिक करूंगा। अपलोड इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि 2 फोटो अपलोड करने हैं। पहला आपको करना है आपका जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो है। यहाँ पे दिया गया है उसका क्या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, 100 KB से कम होना चाहिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आएगा आपको, फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में। तो जब भी हम साइज रिड्यूस करते हैं कोई भी फाइल का, ठीक है, कोई भी आपका इमेज है उसका गूगल से यहाँ पे साइज रिड्यूसर करके रिड्यूस कर दीजिएगा। रिड्यूस करने के बाद भी यहाँ पे अपलोड अगर दिक्कत आएगा तो जहाँ पे डाउनलोड होगा ना आपका वो इमेज, उसको रीनेम कर दीजिएगा। ठीक है, रीनेम कर देंगे तब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे चूज फाइल मैंने किया, अब यहाँ पे मैं कोई भी इमेजेस ले सकता हूँ डाउनलोड में जाके। ठीक है, जो भी मेरे पास इमेजेस है मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ, क्लिक पे करूंगा वो हो जाएगा। फिर जैसे मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए क्या बोला, काइंडली अपलोड फोटो इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट, मतलब मुझे साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा कोई भी फोटो अपलोड करने से पहले। ठीक है, मेरे पास अभी ये सिग्नेचर है, साइज इसका शायद रिड्यूस होगा, पर पहले आपको फोटो अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा, अब इसको क्रॉप करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने क्रॉप किया, ऐसे ही आप फोटो डालिएगा पहले, उसको साइज रिड्यूस कर लीजिएगा गूगल में डाल के, रीनेम कर लीजिएगा जहां भी होगा, फिर इस पे इमेज क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो आप देख पाएंगे ये अपलोड हो जाएगा मेरा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो रहेगा। मैंने पहले सिग्नेचर अपलोड कर दिया, पर आपको फोटो करना है। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे वापिस से क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पहले फोटो फिर सिग्नेचर, फिर दोनों हो जाएगा। फिर आपका ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं इतना ध्यान से बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें और आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है काउंसलिंग करने के लिए आपको कितने रुपीज पे करने हैं। ठीक है,
तो ये मैंने अपलोड कर दिया। पहले वाले में आपको फोटो अपलोड करना है, दूसरे वाले में सिग्नेचर, ऐसे अपलोड हो जाएगा। फिर इस सबमिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना है, तो बस आपको मैं एग्जांपल के लिए बताया था, तो इसको मैं सबमिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड इमेजेस वाला डाउट क्लियर हो गया, कैसे इमेजेस अपलोड करना है। अब बात आती है प्रेफरेंस की। जो भी आपको सेंटर पहले चाहिए उसको पहले क्लिक करिएगा। मान लीजिए मुझे चाहिए एलएनआईपी ग्वालियर पहला प्रेफरेंस, तो मैं पहले नंबर पे एलएनआईपी ग्वालियर डालूंगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे शो हो जाएगा पहला प्रेफरेंस आपने एलएनआईपी ग्वालियर डाला है। दूसरे नंबर पे क्लिक करूंगा, वो आ जाएगा एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी असम। तो दूसरे नंबर पे आ गया। ये आ गया सारा कुछ। फिर यहाँ पे सबमिट करूंगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कर दूंगा 600 रुपीज। फिर मेरा जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। आप फिर प्रिंट ले लीजिएगा। और जिस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, 30 तारीख को शायद आने वाला है, उस दिन आपका लेटर आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसमें दिया रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और काउंसलिंग करने में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी। आपका सारा डिटेल्स ऑलरेडी फिल होता हुआ आ रहा है। बाकी कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ध्यान से किसी से कंसल्ट करके ही काउंसलिंग करिएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि वो मैटर करता है जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।